नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। पूर्वोत्तर रेलवे का एक ऑर्डर आ गया है और उस ऑर्डर के साथ साथ ट्रेनों की बात जो है वो आ गई है। जी हाँ, एक खबर तो आई है ट्रेनों को लेकर। आप लोगों के लंबे सवाल कि आखिरकार भैया हमारे पीलीभीत जुड़ने के बावजूद ट्रेनें क्यों नहीं बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लम्हे ये ऑर्डर मेरे हाथ में है। पूर्वोत्तर रेलवे जो है वो इन सवालों को विराम देने जा रहा है, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद ये सवाल फिर से खड़े होने की संभावना पूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बिना देरी करे हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये खबर जो है वो आपको कुंभ यानी कि प्रयागराज भी पहुंचा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे रेल प्रखंड पे ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ पाई और महाकुंभ भी आ गया। वर्ष 2025 है और महाकुंभ अब समीप है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कि प्रयागराज आपको दर्शन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के तौर पे संचालित की जाएंगी। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने भी सैकड़ों ट्रेनों की लिस्ट जो है वो जारी की। गोरखपुर से प्रयागराज, दिल्ली से वाया गोरखपुर होते हुए प्रयागराज, इस तरीके से तमामों ट्रेनें आई। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे का एक ऑर्डर आया है, नोटिफिकेशन नंबर 5 2025 का, शुरुआती दौर का 5वें नंबर का ऑर्डर है, जिसमें दो ऐसी एक स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं जो वाया लखीमपुर पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड से होकर गुजरेंगी। और अगर आप महाकुंभ यानी कि कुंभ के दिव्य इस समागम में जाना चाहते हैं तो आप इन ट्रेनों के जरिए जा सकते हैं। यानी कि कहें आसान भाषा में तो ये कुंभ स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो हमारे इस पीलीभीत मैलानी सीतापुर रेल प्रखंड के होते हुए गुजरने वाली हैं। दो ट्रेनें हैं। आपको पहली ट्रेन से रूबरू करा देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से फॉलो करिए। और अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फॉर्मेट जो फॉर्म का है उसको फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बात करें काठगोदाम यानी कि नैनीताल से झूसी यानी कि प्रयागराज के लिए एक फेस्टिवल स्पेशल या कुंभ स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी, जिसका संचालन शुरू होने जा रहा है 12 जनवरी 2025 से। कुछ सीमित अवधि के लिए इन ट्रेनों को लाया गया है। दो ट्रेनें हैं, एक गाड़ी है काठगोदाम से झूसी, दूसरी गाड़ी है कासगंज से झूसी। कहीं ना कहीं बरेली और कासगंज का सफर आप डायरेक्टली तय कर पाएंगे इन ट्रेनों से, कहीं ना कहीं आप प्रयागराज इन गाड़ियों से जा पाएंगे। अब हम पहले एक एक करके गाड़ी की बात कर लेते हैं। पहली जो गाड़ी है वो है काठगोदाम झूसी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, जो कि 12 जनवरी 2025 को गाड़ी संख्या 05312 के रूप में काठगोदाम से दोपहर में 1:50 पर डिपार्चर लेगी। हल्द्वानी इसका स्टॉप है 2:05, लाल कुआं 2:40 दोपहर में। इसके बाद किच्छा बहेरी होते हुए भोजीपुरा शाम को 16:15 यानी कि 4:15, 5 बजे भोजीपुरा से डिपार्चर रहेगा इसका। फिर ये पीलीभीत पहुंचेगी शाम को 18:05 पे यानी कि 6:05 पर। पीलीभीत के बाद इसका स्टॉप 1 घंटे के डेस्टिनेशन कह दीजिए डेस्टिनेशन टाइम ट्रैवल के बाद में 19:10 पे पूरमपुर है। और पूरमपुर के बाद ये गाड़ी रात में 8:05 पर पहुंचेगी मैलानी जंक्शन। अब मैलानी जंक्शन की बात दोस्तों, एक खास बात आई है और जब से ये ऑर्डर आया है और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जहन में बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो जाएगा कि मैलानी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन ट्रेनों का मैलानी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के हेडक्वार्टर लखीमपुर में स्टॉप ही नहीं दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और ये ऑर्डर जब हम लोगों ने भी देखा तो हम लोगों को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ऐसा क्यों कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं है। हालांकि अभी 12 तारीख आने में समय है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तारीख 10 है, हो सकता है चेंजमेंट किया जाए, आया है। और हमने इस ऑर्डर के आते ही आगे फॉरवर्ड किया था प्रपोजल कि एटलीस्ट लखीमपुर में इसका स्टॉप होना चाहिए। खैर, और गोला में भी स्टॉप हो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रपोजल जरूर दिया है। हालांकि उम्मीद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि लखीमपुर और गोला में स्टॉप ना दिया जाना। इस जब से ही ये खबर आई है इसके बाद से आपको अगर मैं बताऊं तो लखीमपुर में इसके रुझान भी देखने को मिल रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं रेलवे की आलोचना जरूर कर रहे हैं इस विषय पे।
मैलानी 8:05 पर ट्रेन पहुंचेगी, 15 पर डिपार्चर। फिर मैलानी के बाद इसका टाइम टेबल जो है वो सीधे सीतापुर का दिया हुआ है, ना गोला में स्टॉप है ना ही लखीमपुर का जिक्र इस टाइम टेबल के अनुसार किया गया है। इसको सीतापुर 10:15 पर रात में, उसके बाद गोंडा रात में 12:25, बस्ती होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी सुबह 4:45 पर, देवरिया होते हुए भटनी, मऊ होते हुए बनारस। अगर आप जाना चाहते हैं, वाराणसी जाना चाहते हैं तो आप इससे जा सकते हैं, क्योंकि इसका बनारस सिटी और वाराणसी दोनों ही स्टेशनों पर स्टॉप है। सुबह 10 बजे बनारस सिटी और 10:15 पर वाराणसी। इसी के साथ में झूसी दोपहर में 13 बजे, यानी कि दोपहर में 1 बजे ये जो पूरी ट्रिप है ये आपको मैंने बता दी, ये आपकी काठगोदाम से गाड़ी चलेगी और झूसी तक जाएगी। वहां से इसे वापसी दी जाएगी। झूसी से दोपहर में 3 बजे इसका डिपार्चर हो जाएगा, बनारस शाम को 5 बजे। और इसी तरीके से फिर गोरखपुर की बात करें, रात में 10:40 पर ये ट्रेन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या बदल जाएगी, गाड़ी संख्या हो जाएगी 05311। इसके साथ में गाड़ी गोरखपुर रात में 10:40, गोंडा की बात करें रात में 12:15, सीतापुर रात में 3:30 बजे, और उसके बाद मैलानी सुबह ये 6:20 पहुंचेगी। ना रिटर्न में ना इधर से लखीमपुर और गोला का जिक्र टाइम टेबल में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पूरनपुर 7:20, पीलीभीत 8:40 सुबह, भोजीपुरा 9:35, और इसी तरीके से लालकुआं दोपहर 12:45 और हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम दोपहर में 1:55 पर आप इस ट्रेन के जरिए पहुंच जाएंगे। तो ये शेड्यूल जो है वो आया है। टोटल ट्रिप इस ट्रेन की यानी कि 05312 05311 ये जो गाड़ी है इसकी टोटल ट्रिप जो है वो 5 रहने वाली हैं। 05312 यानी कि काठगोदाम झूसी जो विशेष ट्रेन है महाकुंभ स्पेशल, ये गाड़ी 12 जनवरी को चलेगी, 27 जनवरी को चलेगी, 1 फरवरी को चलेगी और फिर 10 फरवरी को चलेगी। इसके बाद सीधा 24 फरवरी को चलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो महास्नान होने वाले हैं उनकी तारीखों के, उनके समय के इर्द गिर्द इन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। तो ये टोटल 5 ट्रिप हैं। इसी तरीके से अगर आप रिटर्न करते हैं झूसी या प्रयागराज से तो 13 तारीख पहला इसका रन रहेगा, क्योंकि 12 तारीख को इधर से जाएगी तो 13 को उधर से आएगी। फिर 28 जनवरी दूसरा ट्रिप रहेगा, फिर 2 फरवरी तीसरा, 11 फरवरी चौथा और 25 फरवरी पांचवा। इस तरीके से इसकी 5 ट्रिप पूरी होंगी 05312 और 05311 काठगोदाम झूसी, झूसी काठगोदाम महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के रूप में। टोटल आपको मैं बताऊं इसमें तो ये जनरल क्लास की ट्रेन रहेगी, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। इसमें सारे के सारे जो बोगियां रहेंगी वो आपकी जर्नल की लगाई जाएंगी। 14 आपकी रहेंगी इसमें जनरल क्लास के कंपार्टमेंट और 2 रहेंगे SLR। टोटल 16 डिब्बे की ये ट्रेन होगी। और करते हैं कासगंज से एक ट्रेन दी जा रही है जो कि वाया सीतापुर होते हुए, यानी कि वाया सीतापुर लखीमपुर रेलखंड से गुजरने वाली है। कासगंज से हमें दैनिक ट्रेन तो नहीं मिल पाई अभी तक, कासगंज हम अभी तक पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन हाँ कासगंज के लिए एक ये ट्रेन फिलहाल कुछ समय के लिए मिलने जा रही है। बता दूं आपको कासगंज से डिपार्चर जो है ट्रेन नंबर रहने वाला है 05314 कासगंज झूसी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, जो कि कासगंज से शाम को 19:50 पर रवाना होगी। और इसकी शुरुआत कब होने जा रही है? 12 जनवरी को ही, यानी कि 12 तारीख को पहला इसका ट्रिप रहेगी। और कासगंज से ये चलेगी शाम को 19:50 पे, बदायूं पहुंचेगी रात में 9 बजे। बरेली जंक्शन की बात करें रात में 9:55 का टाइमिंग दिया हुआ है। बरेली जंक्शन के बाद सिटी भी रुकेगी और इज्जत नगर भी रुकेगी। उसके बाद भोजीपुरा रात में 10:53, पीलीभीत रात में 11:30 बजे, पूरनपुर रात में 12:40 पर आएगी। मैलानी की बात करें आधी रात में 1:45, और इसके साथ भी वही हुआ जो इसके पहले काठगोदाम झूसी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के साथ में हुआ, यानी कि लखीमपुर और गोला का जिक्र इस ट्रेन के साथ में भी नहीं है। मुझे पता है कि इस वीडियो को जैसे जैसे आप टाइम टेबल देख रहे हैं आपके मन में सवाल बहुत तेजी से घूम रहा होगा कि आखिरकार लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम क्यों नहीं, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेन उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कि ऐसी कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती जो लखीमपुर और खासतौर पर लखीमपुर में बिना रुके निकल जाए। खैर आगे देखते हैं। मैलानी रात में 1:45 पर, उसके बाद में सीतापुर की बात करें रात में 3:50 पर इसका समय रहेगा। गोंडा सुबह 7:10 का है, बस्ती 8:25, गोरखपुर 9:40। इसके बाद में देवरिया 10:50 होते हुए बनारस सिटी 2:50 पे दोपहर में ये पहुंचेगी, यानी कि 14:50 पे।
झूसी की बात करें, शाम को 5:45 पर ये गाड़ी झूसी पहुंचेगी। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं जो काठगोदाम से झूसी स्पेशल रहेगी उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि आगे पीछे लगभग कोई ज़्यादा खास समय का गैप नहीं है। तो एक ये ट्रेन हो गई। इसी तरीके से झूसी से जो ट्रेन है वो किस तरीके से रहने वाली वो मैं बता देता हूँ। झूसी कासगंज महाकुंभ स्पेशल, गाड़ी संख्या बदल जाएगी, गाड़ी संख्या हो जाएगी 05313। अब 05313 का क्या सिनेरियो रहेगा? झूसी से शाम को 7:45 पर चलेगी, बनारस 10:15 पर पहुंचेगी। इसी तरीके से गोरखपुर सुबह 4 बजे पहुंचेगी और गोंडा 6:30 बजे सुबह, सीतापुर 9:50 पे, मैलानी 11:50 पे सुबह। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पूरमपुर 12:35 पर, पीलीभीत 1:40 पर, और फिर अगर हम बात करते हैं इज्जतनगर 2:38 पर दोपहर में, बरेली जंक्शन 3:10, बदायूं 4 बजे दोपहर में, और फिर सीधा अगर हम बात करें कासगंज की तो शाम को 18 बजे यानी कि 6 बजे आप पहुंच जाएंगे कासगंज। तो ये हो गई ट्रेन की डिटेल। टोटल ये भी 5 ट्रिप ले चलाई जा रही है। इसकी भी डेट सेम रहने वाली हैं। 12 जनवरी को अगर हम बात करें कासगंज से तो 12 जनवरी को पहली गाड़ी शाम को 7:50 पर चलेगी, गाड़ी संख्या 05314। 12 जनवरी, 27 जनवरी, 1 फरवरी, 10 फरवरी और फिर 24 फरवरी ये ट्रिप इधर से रहेगी। रिटर्न की बात करते हैं यानी कि 05313 की झूसी से कासगंज के लिए, वो गाड़ी 13 जनवरी, 28 जनवरी, 2 फरवरी, 11 फरवरी और फिर 25 फरवरी। तो इस तरीके से टोटल 5 ट्रिप इसकी भी रहने वाली है। और ये भी जो गाड़ी है वो भी जनरल रहने वाली है। कुल 14 जनरल कंपार्टमेंट और 2 SLR के साथ में 16 डिब्बे की ये ट्रेन आपको दी जा रही है। और इसमें एक विशेष जानकारी दी गई है कि गाड़ियों का संचालन जो है वो तीर्थ यात्रियों की संख्या को देखते हुए किया जाएगा, यानी कि अगर और ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। और इसे जो अभी चलाया जा रहा है उसका मकसद यही है कि महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा। तो आपने टाइम टेबल देख लिया, मगर अब ये सवाल कि आखिरकार लखीमपुर क्यों नहीं है जिक्र और गोला भी जिक्र नहीं है। अब इस पर देखिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हालांकि जब ये ऑर्डर आया, इसके ऑर्डर के आने की ठीक बाद हम लोगों ने इंटरनली पता करने की कोशिश की तो कोई भी ऑफिशियली, इनफैक्ट कॉमर्शियल ऑपरेटिंग दोनों में ही कोई भी खुलकर बताने को कुछ तैयार नहीं। कहीं से भी कोई इनफैक्ट क्लियर बयान नहीं आया कि आखिरकार लखीमपुर का मामला क्या है। उम्मीद ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि कहा प्रपोजल ज़रूर दिए हैं। हालांकि 5 ट्रिप की बात है, लेकिन फिर भी अगर यात्रियों की बात करें या श्रद्धालुओं की बात करें खास तौर पर, जो कि इन ट्रेनों को चलाने का मकसद यही है कि महाकुंभ विशेष ट्रेन ये बतौर बनकर चले, तो एटलीस्ट लखीमपुर और गोला भी फिर होना चाहिए था। ऐसा तो सभी स्टेशन पे होना चाहिए, लेकिन यार मेजर स्टेशन लखीमपुर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। लखीमपुर गोला नहीं हुआ है। अब इस आदेश के आने के बाद से ही लोगों के मन में ये जहन में सवाल उत्पन्न है कि क्या आने वाले समय में जब रेगुलर ट्रेनें चलेंगी तो कई ऐसी ट्रेनें होंगी जो लखीमपुर नहीं रुकेंगी, गोला नहीं रुकेंगी। खैर, इस बीच आज की इस वीडियो के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इस बात का संदेश ज़रूर देना चाहते हैं कि हाँ, होप कि कल 11 तारीख है और 12 तारीख से सब परिचालन है। हो सकता है रेलवे कुछ चेंजमेंट करे, लेकिन अभी तक फिलहाल रेलवे कुछ भी बोलने पर कहीं पर भी जोर नहीं दे रहा है। ऑर्डर उनका फाइनल है और अभी तक जो ऑर्डर है उसके अनुसार गाड़ी जो है वो लखीमपुर और गोला नहीं रुकेगी। अगर आपको महाकुंभ इस ट्रेन के जरिए जाना है तो आपको मैलानी या फिर सीतापुर का सफर तय करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी जनरल ट्रेन है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब ये कासगंज से आएगी, जब ये काठगोदाम से आएगी, तो गाड़ी संभावित तौर पर मुझे उम्मीद है कि ये टाइम पे होनी चाहिए। 1-8 घंटे का लेट जरूर भले हो जाए, लेकिन जब ये प्रयागराज से वापसी करेगी यानी कि झूसी से वापसी करेगी तब ये गाड़ी भरपूर मात्रा में लेट हो सकती है। ऐसी संभावनाएं और ऐसी उम्मीद हमें पूरी नजर आ रही है। बाकी क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस ऑर्डर के आने के बाद जब ये थोड़ा फैलना शुरू हुआ, हमारे कुछ जो व्हाट्सएप पर संपर्क में लोग हैं जो उनसे चर्चा हुई, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई लखीमपुर में तो ठहराव होना ही चाहिए था। कुछ लोगों ने ये कहा कि हेडक्वार्टर है क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मालगाड़ियां ही इतनी हैं। लोगों ने तर्क की बात भी की और लोगों ने मजाकिया मोड में भी कहा कि मालगाड़ियां इतनी सारी हैं तो गाड़ी तो अपने आप ही रुक ही जाएगी लखीमपुर में। अब ये तो खैर भविष्य बताएगा क्या होने वाला है। 12 जनवरी से कुछ समय के लिए ये ट्रेनें शाही स्नान महाकुंभ विशेष तौर पे चलाई जाएंगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ,
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फेसबुक पेज हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से वहां भी हमें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपनी राय और अपना कमेंट में प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको वीडियो में अगली बहुत जल्द। नमस्कार।